हेलो फ्रेंड्स, आप सबका जीएस विद उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प दिया गया है भक्ति, दूसरा विकल्प दिया गया है मूर्ति पूजा और यज्ञ, तीसरा विकल्प दिया गया है प्रकृति पूजा और यज्ञ, चौथा विकल्प दिया गया है प्रकृति पूजा और भक्ति। तो वैदिक काल के जो आर्य थे, पूर्व वैदिक काल, तो ये लोग क्या करते थे, इनका जो धर्म था प्रकृति पूजा और यज्ञ हुआ करता था। तो विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से किसमें विश्वास करती थी। बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। ऋग्वेद की जो जनता थी बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो ये जो युद्ध था दशराज के युद्ध से प्रसिद्ध हुआ, ये रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसको प्राचीन काल में रावी नदी को परशुनी नदी के नाम से जाना जाता था। इस युद्ध में भरत कबीले के राजा सुदास की विजय हुई थी। विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। ऋग्वेद में निम्नलिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दशराज के युद्ध के नाम से जानते हैं, तो ये लड़ा गया था परशुनी अर्थात रावी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा या देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है। सरस्वती नदी को मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा नदियों के नाम से जाना जाता था। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन हुआ करते थे। यदु सही है, दुहश्यु, पुरु, अनु और तुअर्शु, ये ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित हैं। तुअर्शु, ये किकट जो है ये पंचजन से संबंधित नहीं है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। प्राचीन काल के जो आर्य थे, इनका प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था पशुपालन और खेती किसानी करना। तो जीविकोपार्जन का इनका मुख्य साधन था कृषि। विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता था। तो यव शब्द जो है यव जौ को कहा जाता था। तो विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उसमें सूची दी गई है, सूची का सुमेल करना है। व्रीहि चावल को कहा जाता था। मुद्दक मूंग को कहा जाता था। यव जौ को कहा जाता था। इच्छु गन्ना को कहा जाता था। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे। पढ़ी जो थे ये इनको व्यापारियों के रूप में जाना जाता था। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक काल जो था ये वंश परंपरा पर आधारित समाज था। राजा का पुत्र ही राजा बनता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन सभा जो हुआ करती थी, यह एक मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। इसमें संभवतः क्या हुआ करता था, कुलीन राजवंश के ही लोग शामिल हुआ करते थे, जो उच्च कुल से आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो इसका उल्लेख मिलता है अर्थववेद में। अर्थववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। जनसभा जो थी न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, वो सभा थी, उसको कहा जाता था सभा। ये न्यायिक कार्यों को देखती थी। इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख हुआ है सभा शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अर्थववेद में देखने को मिलता है। अर्थववेद के प्रमुख विषय हैं रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि का इसमें वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक धर्म था। विकल्प दिए गए हैं बहुदेववादी, दूसरा विकल्प दिया गया है एकेश्वरवादी, तीसरा विकल्प दिया गया है अद्वैतवादी और डी विकल्प दिया गया है निवृत्त मार्गी। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। तो इसमें बहुत से देवी देवताओं को पूजा जाता था। अग्नि, सूर्य, इंद्र आदि जैसे देवी देवताओं को ऋग्वैदिक लोग इनकी उपासना किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित हैं। सबसे ज़्यादा इंद्र भगवान को लेकर सबसे ज़्यादा श्लोकों की रचना की गई है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। लगभग 250 जो सूक्त हैं इंद्र को समर्पित हैं। या फिर अग्नि को लगभग 200 सूक्त समर्पित हैं। तो सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा इंद्र को समर्पित है 250 के लगभग। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो युद्ध का देवता या पुरंदर जिसे कहा जाता था, उन्हें इंद्र के रूप में पहचाना गया है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। तो सर्वाधिक संख्या में इंद्र से संबंधित है। जब फिर विकल्प में इंद्र नहीं दिया गया है, दूसरे नंबर पर है अग्नि। अग्नि से संबंधित लगभग 200 श्लोकों का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला विकल्प दिया गया है झंझावात के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। तो सही विकल्प पूछ रहा है कौन सा है? जो इंद्र थे इनको झंझावात के देवता के रूप में जाना जाता था और इन्हें वर्षा के देवता के रूप में जाना जाता था। तो 1 और 4 सही है। 1 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो था वो इंद्र को माना जाता था। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो युद्ध का देवता इंद्र को माना जाता है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो है ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यह गायत्री मंत्र जो है भगवान सूर्य को समर्पित है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र से संबंधित जो मंत्र है सर्वप्रथम ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र द्वारा जी। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक किसके हैं? तो ये संकेतक हैं पुराणों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो श्रीमद् भगवत गीता जो है इसको लिखा गया है संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत जो है इसको जय संहिता के रूप में जाना जाता है। इसमें प्रारंभ काल में लगभग 8800 श्लोकों का उल्लेख मिलता है, किंतु बाद में इसमें कुछ और श्लोकों को जोड़ा गया है, जिससे वर्तमान में इसमें श्लोकों की संख्या लगभग 24,000 के आसपास पाई जाती है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? महाभारत का नाम क्या है? सतसहस्त्री संहिता उपनाम के रूप में जाना जाता है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? समुद्र मंथन के समय किस सर्प ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था? वो सर्प था वासुकी। विकल्प बी सही हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो शेष बचे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे।